हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है हम आपको साइनस के बारे में बताएंगे। तो यही सीजन में जब वेट वेदर होता है, रेनी सीजन होता है, तब हमको सर्दी सड़ेखम हो जाता है और इसमें दर्दी को छींके आती है, फेस पर पेन होता है, हेडेक होता है, बुखार आ जाता है, बार बार गले में कंप्लेन रहता है, छींके चलता है, गले में खिसखिस रहता है। तो ये सब कुछ सर्दी सड़ेखम, जिसको हम साइनस भी बोला जाता है। तो ये साइनस क्या है, क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स है, क्या ये बिना ऑपरेशन मिट सकता है, कौन से प्रकार के साइनस होते हैं और इसमें कौन से बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। मित्रों, हमारा जो फेस है, प्रकृति ने फेस पर छोटे छोटे होल दिया है। ये होल क्या करता है कि हमारा इंट्राक्रेनियल जो मगज के जो अंग है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल करने के लिए ये होल बनाया है, जिसको साइनस बोलते हैं। और कई बार साइनस में से म्यूकस निकलता है। ये म्यूकस, ये जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है और इंट्राक्रेनियल जो इनर वॉल है, इसमें एक चिकास म्यूकस कंटिन्यूस उत्पन्न करता है। इससे जरिए क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इंटरनल क्रेनियल के जो ऑर्गन है, इसमें एक भीनास रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है और इसमें एंटीसेप्टिक्स थिंग्स होते हैं। तो कहीं भी गले में या हमारे फेस के आजू बाजू में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं भी इन्फेक्शन ना लग जाए। पर कई कारणों सर हमारा इम्यूनिटी कम होने के कारण वायरस और बैक्टीरिया जैसे नाक से जाते हैं और नेजल चैम्बर में उसका ग्रोथ हो जाता है, तो धीरे धीरे ये साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको साइनसाइटिस बोलते हैं। ऐसे तो साइनस कई प्रकार के होते हैं। तो ये मैक्सिलरी साइनस होते हैं, इधर फ्रंटल साइनस होते हैं, हेडेक इधर होते हैं, लेटरल साइनस साइड के बाजू में होते हैं, ऑक्सीपिटल साइनस हेड के पीछे होता है और कई बार फ्रंटल साइनस टॉप हेड पर भी होता है। और इसी तरह दर्दी को सब मैक्सिलरी साइनस या ऑक्सीपिटल साइनस या सब मैक्सिलरी साइनस या लैरिंजोफेरेंजियल साइनस, ऐसे प्रकार अलग अलग जो होल है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ऐसी तरह उसका मेडिकली उसका नाम दिया गया है। पर सामान्य भाषा में उसको सर्दी सरेखम रहती है। सर्दी सरेखम की बात करते हैं तो 10 लोगों में तो 60 लोगों को या 5 लोगों को तो सर्दी 36 आवर्स में मिट जाता है। पर कई बार ये सर्दी हमारा शरीर में घर कर जाती है। तो इसमें दर्दी को कौन से सिम्टम्स होते हैं? नाक में से पानी आना, छींके आना, आँख लाल हो जाना, गले में खिसखिस हो जाना, गले में पेन हो जाना, कई बार जो आँख और जो दांत अपर मोलर है इधर पेन होता है, कई बार नाक के आजू बाजू में पेन होता है, नाक में कंजेशन हो जाता है, कई बार गले में पेन होता है दर्दी को, कई बार ऑक्सीपिटल एले सिर के पीछे पेन हो जाता है, कई बार दोनों लेटरल बाजू एले लमड़े के बाजू में भी दर्दी को पेन होता है, आँख रेड हो जाती है, इचिंग हो जाता है, दर्दी को बार बार ड्राई कफ होता है और धीरे धीरे कफ वाला भी हो जाता है और हाई ग्रेड फीवर आ जाता है। जैसे चेंज ऑफ वेदर आ जाता है तो साइनस अटैक कर जाता है। ऐसे तो ये सामान्य एंटीबायोटिक है, ये दर्दी चलाता है, पर ये जो लॉन्ग टर्म उसका और सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ये हमारी इम्यूनिटी पर वीक कर देता है। दर्दी को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसको एनेमिक हो जाता है, B12 की कमी हो जाता है, बार बार बुखार आ जाता है, उसका डेली रूटीन में उसको तकलीफ रहता है। एक होने का कारण क्या है? तो एक तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम 12 साल में
कुदरती हवा में जीते ही नहीं है। हम एयर कंडीशन की हवा लेते हैं और एयर कंडीशन में ही ज़्यादातर बैठे रहते हैं। इवन तो मानसून में भी हमको इतनी गर्मी रहता है तो बिना एसी नहीं रह सकते। समर में तो एसी का उपयोग हो सकता है, पर अभी जो सीजनल है इसका इसमें कुदरती चेंज आया है, तो 12 साल में 8 मंथ तो हमको बिना एसी रह नहीं सकते। तो इसी का उपयोग करना पड़ता है। ये आर्टिफिशियली कूल एयर है, तो कई बार ये हमारा साइनस को अटैक करता है। कई बार हमारा जो फूड है, ये जो प्रोसेस फूड है, ये लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं होता है, तो उसको प्रिजर्वेटिव डालते हैं, कूलेंट में रखते हैं, कूलिंग में रखते हैं, बाद में हमारे पास हम कंज्यूम करते हैं। तो इसमें भी कई बार कूलिंग जो इफेक्ट होती है, तो जिन लोगों की कफ प्रकृति होती है उनको तुरंत सर्दी खांसी और जुकाम होने की संभावना रहती है। कई बार लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारा ऐसा लाइफस्टाइल है कि हम लेट सो जाते हैं और एक्सरसाइज नहीं होती है, तो जो खून में सर्दी हो जाती है, डे बाय डे सर्दी ग्रोथ हो जाती है, तो ये साइनस और सारे कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं और दर्दी को बहुत इलनेस के मोड पे डाल देती है। तो मित्रों, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है? दर्दी को शुरुआत में साइनस होता है तो उसको साइनसाइटिस हो जाता है। कई बार गले में टॉन्सिलाइटिस भी इसके जरिए हो जाता है। कई बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार गले में भी वो कंजेशन कर देता है, तो वोकल कॉर्ड पर भी उसका थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है। कई बार ड्राई कफ हो जाता है बार बार दर्दी को कफिंग रहता है और कंटिन्यूस कफिंग रहता है। कई बार येलो कफ निकलता है, कई बार ग्रीन टाइप ऑफ कफ निकलता है। कई बार दर्दी को इरिटेशन रहता है, नाक में जुकाम रहता है। कई बार दर्दी सो जाता है राइट साइड, तो राइट साइड ब्लॉक लूज हो जाता है, लेफ्ट साइड हो जाता है, लेफ्ट साइड ब्लॉक हो जाता है। तो इसी तरह उनका साइन एंड सिम्टम्स होता है। इसका कॉम्प्लिकेशन में दर्दी को अस्थमा भी हो सकता है, एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, एम्फीसेमा हो सकता है, लंग्स फाइब्रोसिस भी कंजेशंस के कारण होता है। उसको सीओपीडी भी बोला जाता है। तो एक्यूट सीओपीडी, जिसको भी जो प्रॉब्लम्स है, ये दर्दी को सीओपीडी में अंडर क्लासिफाइड हो जाता है। लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। इसमें आपको क्या करने का है? आपको रेगुलर वॉक करने का है, और थोड़ा भी पसीना है इतना, आपको एक्सरसाइज करो, वेट को कंट्रोल कीजिए, अवॉइड द कोल्ड थिंग, जो आइसक्रीम है, संतरा है, द्राक्ष है, केला है, फ्रिज का पानी है, चॉकलेट है, जो थम्स अप है, रसना है, गोल्ड स्पोर्ट है, जो कूलिंग वाली चीज़ें अवॉइड कीजिए। और खाने में भी बने तो ताज़ा फूड खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, एंग्जाइटी मत कीजिए। एसी में भी आपको रहने का है, तो जो हमारा घर में प्रकृति नहीं होता है, तो आप फुल स्लीव कपड़ा पहनिए, पुष्कर पानी पीजिए, तो आपको एक कोल्ड के सामने रेजिस्ट हो सकती है। कोल्ड को मिटना बहुत मुश्किल है, एक बार घर कर जाता है तो उसको बॉडी में से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए आप होम मेडिसिन, जो सौंठ, हरदर, घी और गुड़ ले सकते हैं, या हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। रात को सो जाओ तो जिसको वेट साइनस होता है, नाक में से पानी और एलर्जी होता है, उन लोगों को रात को कैप पहनना चाहिए और शरीर को कवर करके सोना चाहिए। इसी का जो भी कूलेंट है थोड़ा कम करना चाहिए। तो इसे जरिए आपका जो क्रॉनिक साइनसाइटिस है, इससे बनते जो कॉम्प्लिकेशन से बनेगा नहीं और हेल्थ अच्छा रहेगा। मित्रों, इससे सबसे पहली जो दवा है काली बीज। जब ये विदर में दर्दी को ज़्यादा छींके आती है, नाक में पानी आता है, आँख में ईचिंग आता है, गले में खिसखिस हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, तब ये दवा बहुत अमोघ है। तो आपको ये दवा 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। सेकंड नंबर की दवा है आर्सेनिक आल्ब। जब कोल्ड वेदर हो या रेनी वेदर हो, और जब भी दर्दी को कूल्ड ठंडा पवन आए और ठंडी में तुरंत बैठना होता हो और छींके आ जाए, नाक में से पानी आ जाए और बुखार आ जाए, दर्दी को बार बार पानी पीने की इच्छा हो जाए, गले की जो इनर वॉल है उसको ड्राइनेस लगे, हेडेक हो जाए, शरीर में गर्मी लगे और बर्निंग सेंसेशन हो जाए, तब आप आर्सेनिक आल्ब का उपयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा आर्सेनिक आल्ब के बाद ले सकते हैं तो एकोनाइट दवा है। एकोनाइट इज़ अ एक्यूट प्रॉब्लम के लिए, जैसे एकदम सिम्टम आ जाता है, हेडेक हो जाता है, बॉडी हो जाता है, छींके चलता है, गले में दुखता है, शरीर दुखता है,
नींद नहीं आती है, घबराहट रहती है, फियर कॉम्प्लेक्स रहता है, दर्द को बार बार हो जाता है जैसे बच्चों को, तो आपको एकोनाइट दवा सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। 4th नंबर की दवा है फेरमफोस। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है और सर्दी रहती है, जुकाम रहता है, वीकनेस बॉडी होता है, भूख नहीं लगता है, उसका आयरन डेफिशिएंसी रहता है, थक जाता है, आंखों में जलन होता है, इरिटेशन होता है, तब आप फेरमफोस 6x का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट नंबर की दवा है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के साथ आप जेलसिमियम का भी उपयोग कर सकते हैं। बॉडी एक के साथ छींके आना, बॉडी एक के साथ हेडेक रहना, बॉडी एक के साथ स्नीजिंग्स हो जाना, बॉडी एक के साथ गले में दुखना, तो ये दवा का आप मिश्रण लोगे तो ये जो रेनी सीजन में आपको जो वायरल इन्फेक्शन हो या साइनस हो या इन्फ्लुएंजा हो या कोई भी वायरस का प्रॉब्लम हो या कान गले की कोई भी प्रॉब्लम है, ये दोनों दवा आप जेलसिमियम ब्रायोनिया मिक्स करके ले सकते हैं। मित्रों, मेरा ये साइनस के बारे में आपको मैंने जानकारी दिया है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।